वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं राकेश कुमार साहू और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और हिस्ट्री जी के करके आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गाइस 2021 के जीएस पेपर सीजीपीएससी के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा गाइस, लाल बंगला की जनजाति से संबंधित है। लाल बंगला जो संबंधित है गाइस, वो भुंजिया जनजाति से संबंधित है। भुजिया जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो हरेली तीज, कर्म जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, उपयुक्त सभी के लिए हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजन कब हुआ था, कब किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था गाइस, वो 27 से 29 दिसंबर के बीच में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 27 से 29 दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस पांचवा, ग्राम गढ़बेंगाला के चेंदूर मंडावी को किसके लिए जाना जाता है? इसको बस्तर आंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो के नाम से जाना जाता है। इसे टाइगर बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसे बस्तर आंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने एक हॉलीवुड मूवी जंगल सागा में अभिनय किया था। इसके लिए इसे बस्तर आंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 6, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। राजमाता फूलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। सेकंड स्टेटमेंट है, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गाइस बिल्कुल गलत है, और सेकंड है वो भी गलत है, क्योंकि संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर नहीं रामेश्वर था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हमारे 7वें क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अमूस, सरहुल और नवाखाई और दशहरा। दशहरा जो है वो गाइस कुंवार माह में मनाया जाता है। नवाखाई आपका भादों में मनाया जाता है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं, इसे क्वालिफिकेशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि डी कट्टू मतलब कि दशहरा कांवड़ माह में, और सी का चौथा मतलब भादो माह में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 8वां, निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिले के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर है गाइस आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां गाइस, निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सम्मिलित कीजिए। तो कन्हार जो देव हैं ये छिंदक वंश से संबंधित है गाइस, और स्कंद वर्मा जो है वो नल वंश से संबंधित है। दुर्ग राजा जो संबंधित है गाइस वो हो जाएगा आपका सर्वपुरिया वंश से, और हर्षगुप्त जो है वो पांडु वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, मराठा सूबेदारों के नाम कालक्रमानुसार सजाइए। तो केशव गोविंदा जो थे हमारे जो सूबेदार थे, मराठा सूबेदार, वो थे हमारे चौथे सूबेदार थे। और यादव राव दिवाकर हमारे अंतिम मराठा सूबेदार थे, मतलब 8वें सूबेदार थे। और बीका गोपाल की बात करें तो वो हमारे 6वें सूबेदार थे, और विट्ठल दिनकर जो थे हमारे सेकंड सूबेदार थे। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा विट्ठल दिनकर गाइस, फिर आपका केशव गोविंद,
फिर आपके बाद उसके बाद वीका गोपाल, उसके बाद जादूराव मतलब यादव राव दिवाकर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 12वां। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सम्मिलित कीजिए। तो जो सूर्य उदय है गाइस, इसके संपादक हैं कन्हैयालाल वर्मा, इसके संपादक हैं, जो 1915 में यह समाचार पत्र आया था। फिर आलोक की बात करें, इसके संपादक हैं गाइस केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश के संपादक हैं यघुनंदन प्रसाद, और है वंश के संपादक हैं उदय प्रसाद जी। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इसका उद्गम मांझा टोली की पहाड़ी से होता है। यह कथन बिल्कुल सही है गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस नदी पर कटोरी जलप्रपात अवस्थित है। यह कथन बिल्कुल गलत है गाइस, क्योंकि जो कटोरी जलप्रपात जो बना हुआ है वो कटोरी नदी पर बना हुआ है। थर्ड हमारा कथन कहता है यहाँ ग्राम ढेबा के पास सोन नदी में मिल जाता है। तो यहाँ कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है गाइस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 19वां। राज्य में चर्चित स्थल सम्मिलित कीजिए। टमाटर की राजधानी हमारा लूडेगा, और चावल अनुसंधान संस्था जो है वो है आपका लभांडी, और किसान शॉपिंग मॉल जो स्थित है वो राजनांदगांव में है, और कोसा अनुसंधान जो केंद्र है वो बस्तर है। तो इस क्रम में देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 22वां। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। यह कथन आपका बिल्कुल गलत है गाइस। और यहाँ मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ये सही है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा गाइस ए। 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां गाइस। छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जीरा फूल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस 29। राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित कीजिए। राज्यों में विधायिका का गठन, तो इसके लिए जो आर्टिकल है गाइस वो 168 है गाइस। और विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इसके लिए है आपका आर्टिकल 178। और सदस्यों के वेतन भत्ते के लिए जो आर्टिकल है गाइस वो है आर्टिकल 195। और वित्त विधेयक की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 99 में किया गया है। तो इसके तहत हमारा आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां गाइस। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? तो इसका आंसर है आपका कोरबा। कोरबा में छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग वितरित है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजनन TFR निम्न में से कितनी थी? तो इसका आंसर है गाइस आपका सी 2.2 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों मठों के स्मारक हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। सिरपुर में ये स्मारक स्थित है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस
37। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है आपका ए, बलाडीला पहाड़ी। इस नदी पर इंदुल वाटरफॉल भी बना हुआ है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित हैं? इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए, श्री सीमेंट जो स्थित है वो आपका स्थित है बलौदा बाजार में। अल्ट्राटेक आपका स्थित है गाइस सिग्मा में। और जेके लक्ष्मी जो है वो स्थित है तिल्दा में। और सेंचुरी जो सीमेंट है वो है अहिवारा में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 39। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। हीरा जो आपका क्षेत्र है गाइस, इसका क्षेत्र है जांगड़ा। और चूना पत्थर का झीपन। और बात करें मैग्नीज की तो इसका है परसोली क्षेत्र। और गार्नेट की बात करें तो लाटापारा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 40। सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए। पहला है आपका मांडा नदी। मांडा नदी जो है उसका उद्गम स्थल है गाइस वो है मैन पाट गाइस। और बनास की बात करें तो ये है आपका देवगढ़ पहाड़ी। और जोंक नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है सोनबेरा पहाड़। किलू नदी की बात करें तो ये है लुडेंगा पहाड़ी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 41। निम्नलिखित जानवरों का उत्तर बताइए। बिना पंख के सूना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मै मैरे नहीं भूख प्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पतंग। बिना पंख की ये सूना की तरह उड़ता चलता है, जो आकाश में उड़ता है। और इनको किसी प्रकार का भूख प्यास नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 42। प्रस्तुत हान किस अर्थ में बोला जाता है? सही उत्तर लिखिए। तीन तिखारा महाविचारा महाविचार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहमत न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 43। प्रस्तुत हान किस भाग का संकेत है? सही उत्तर लिखें। फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवाए चारों कोना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अभागे को सहारा न मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। क्या क्या हो जाता है? इस जनरल को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें। एक हड़िया जेमा दो रंग के पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के सम्मान में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जो गुंडादुर सम्मान मिला हुआ है वो है रोहिणी साहू को मिला हुआ है गाइस। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो सम्मान मिला हुआ है वो मुकेश चौधरी को। शहीद वीर नारायण पुरस्कार जो मिला हुआ है वो जानकी प्रसाद पुलसत को। और मिनी माता जो सम्मान मिला हुआ है वो है डॉक्टर कल्पना देशमुख को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 47। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, ये भी सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, ये भी सही है। तो आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है गाइस।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 59। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से सीटें रिजर्व की गई हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है यहाँ एक स्वायत्त संस्था नहीं है। ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ एक स्वायत्त निकाय है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, यहाँ कथन भी आपका सही है। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए। थैंक यू गाइस। जो सीजीपीएससी 2021 में जो क्वेश्चन जीएस में पूछे गए थे उसके कुछ क्वेश्चनों को मैंने इसमें कवर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो या आपको लगता हो कि यहाँ क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो सभी जो सीजीपीएससी 2021 का पेपर दिए हैं उन तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।